हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का आरओआर का एग्ज़ाम होना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का वीपीडीओ का एग्ज़ाम भी होगा। तो दोस्तों आप लोगों के अभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने हैं। और दोस्तों आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2011 की जनगणना से रिलेटेड रहता है, जहाँ से दोस्तों हमें भारत की जनगणना और उत्तराखंड की जनगणना दोनों से ही दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए अच्छे खासे मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपको जनगणना संबंधित प्रश्न करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दोस्तों आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को दोस्तों अटेंड कीजिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को जीएस और उत्तराखंड के अन्य प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना कि भारत का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व था। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर केरल में था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन से थे। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, आपने इन सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो दोस्तों उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों यह हमारे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था, पॉपुलेशन डेंसिटी थी। वही दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में भारत में कौन सा स्थान था, तो दोस्तों उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में भारत में 25वां स्थान था, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही थी। अब दोस्तों भारत की साक्षरता दर क्या रही थी 2011 जनगणना के अनुसार, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 74.04% दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रही थी। वहीं दोस्तों अगर बात पुरुष साक्षरता की करी जाए भारत की, तो 82.14%, ठीक है दोस्तों, 82.14% हमारी पुरुष साक्षरता दर रही थी 2011 जनगणना के अनुसार। और वहीं दोस्तों 65.46% यह दोस्तों महिला साक्षरता दर रही थी हमारी 2011 जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था, तो दोस्तों केरल था। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था, तो बिहार था। आपने इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या रही थी। अभी दोस्तों आपने पीछे देखा कि भारत की साक्षरता दर क्या रही थी, तो 74.04% भारत की साक्षरता दर रही थी। अब दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या रही थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78.82%, यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड की साक्षरता दर रही थी। अब देखिए दोस्तों आपको साक्षरता दर से रिलेटेड मैं कई सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड की साक्षरता दर रही थी 78.82%। फीमेल यानी कि महिला साक्षरता दर कितनी रही थी, तो 70.00%, ठीक है दोस्तों, 70.00%, 70% का जो है यह महिला साक्षरता दर रही थी उत्तराखंड में। वहीं दोस्तों पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी, तो 87.4%, 87.4% दोस्तों पुरुष साक्षरता दर रही थी। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून था। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो उधम सिंह नगर दोस्तों हमारा सबसे कम साक्षरता वाला जिला था। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता रही। देखिए दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि उत्तराखंड की साक्षरता क्या रही, फीमेल साक्षरता क्या रही और पुरुष साक्षरता क्या रही करके। और वही दोस्तों हमने देखा कि सर्वाधिक साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था। लेकिन दोस्तों प्रश्न पूछा जाने का थोड़ा सा तरीका बदल रहा है। अब वो इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो वो तो हो जाएगा दोस्तों देहरादून ही, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तरकाशी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला था। लेकिन दोस्तों पुरुष साक्षरता से अभी तक इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर कभी भावी भविष्य में पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान में रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग था और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार था। आपने इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। ठीक है दोस्तों, अब आपने बताना कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 17.7% दोस्तों भारत की
जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। अब दोस्तों आपने इसके बारे में और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में टॉप से 3 राज्य कौन से थे। ठीक है दोस्तों, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज़्यादा वृद्धि किन राज्यों की हुई थी, तो दोस्तों मेघालय टॉप पर रहेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज करी गई थी। और वहीं दोस्तों न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जो राज्य थे वह थे नागालैंड, केरल और गोवा। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। अब दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18.81%। यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा रहा था हमारे उत्तराखंड का, तो दोस्तों उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला हमारा टॉप का जिला रहा था। और वहीं दोस्तों उधम सिंह नगर से ही आपने ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, जहां पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है, वह जिला कौन सा है हमारे उत्तराखंड का, तो दोस्तों उधम सिंह नगर वह जिला है 2011 जनगणना के अनुसार। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा रहा था, तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा था, पौड़ी गढ़वाल। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला दोस्तों उधम सिंह नगर रहा था। वैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो आप 2 जिले ध्यान में रखिएगा, पौड़ी व अल्मोड़ा। अब दोस्तों पौड़ी के बाद क्या है, अल्मोड़ा। कभी कभी पौड़ी नहीं देता है, वहां पे अल्मोड़ा ऑप्शन में होगा, तो आप लोग अल्मोड़ा भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। अब दोस्तों आपने बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं भारत में रही थी, इस प्रकार से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 रहा था। अब देखिए दोस्तों 943 आप लोग भारत का ध्यान में रखेंगे और इसी में 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 963। वही लिंगानुपात दोस्तों हमारे उत्तराखंड का रहा था। ठीक है, तो 943 लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात था 2011 जनगणना के अनुसार। और वहीं दोस्तों 963 जो लिंगानुपात था वह हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात था। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लिंगानुपात से रिलेटेड कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन से हैं हमारे भारत के, तो दोस्तों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोस्तों यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हमारे 3 राज्य हो गए। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। ठीक है, आपने इन सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में भारत में कौन सा स्थान था। अब दोस्तों आपने उत्तराखंड का लिंगानुपात में भारत में कौन सा स्थान रहा 2011 जनगणना के अनुसार यह बताना है। अब दोस्तों जैसा कि आपको मैंने भी पीछे बताया कि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 2011 जनगणना के अनुसार वह 963 था। कितना था, 963 था। अब दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात में भारत में स्थान कौन सा था, तो दोस्तों 13वां स्थान था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का लिंगानुपात में भारत में 13वां स्थान रहा था। अब दोस्तों प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था हमारे उत्तराखंड का, तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा था, 1139। ठीक है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया, अल्मोड़ा। और वहीं दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, तो दोस्तों आप 3 जिले ध्यान में रखेंगे, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर दोस्तों आप ये तीनों को ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो अल्मोड़ा। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था। अब दोस्तों देखिए, एक तो होता है लिंगानुपात और एक होता है शिशु लिंगानुपात। अब दोस्तों आपने बताना है कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे भारत का लिंगानुपात था वह था 918। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वही अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना था 2011 जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 था। ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों ध्यान में रखेंगे, भारत का शिशु लिंगानुपात 918, उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों ये फिर से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून दोस्तों हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत जो है हमारा निवास करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 0.83% आबादी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में निवास करती है पूरे देश की। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड का देश में क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल का, तो दोस्तों 1.69% है हमारे उत्तराखंड का भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में
नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दोस्तों दो हमारे जो जिले हैं पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा में दर्ज करी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में सबसे कम नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई थी, और उधम सिंह नगर में दोस्तों सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई थी, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला था वह उधम सिंह नगर था। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कितना था। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पहले भी हमारी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसको आसानी से दोस्तों याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69.76 यह दोस्तों उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है। उत्तराखंड की इतनी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उत्तराखंड में इतनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, 69.76%। वहीं दोस्तों अगर आपसे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात पूछा जाए तो दोस्तों 30.24% यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड की शहरी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य निम्न कौन से हैं। अब दोस्तों आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से हमारे भारत के। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले हमारे भारत के प्रतिशत के मामले में 3 राज्य हैं। और वहीं दोस्तों अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य अगर आपसे पूछे जाएं या फिर 3 राज्य अगर आपसे पूछे जाएं, ये तो दोस्तों देखिए प्रतिशत के आधार पर थे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो तब दोस्तों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और हमारे आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 राज्य निम्न में से कौन से हैं। तो दोस्तों आपने बताने कि सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा। दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले दोस्तों हमारे यह 3 राज्य हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो तब दोस्तों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है सर्वाधिक एसटी, तो दोस्तों तब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और वहीं दोस्तों अगर आपसे जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है तो तब दोस्तों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हो जाएंगे। अब दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब ऐसे ये 2 स्टेट थे हमारे जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही दोस्तों मैं इस वीडियो को लेकर के आया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमें हमेशा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों भारत और उत्तराखंड दोनों की जनगणना यहाँ पर साथ में कराने का मकसद ही ये था कि आपके एग्जाम में दोस्तों दोनों से ही अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। और वहीं दोस्तों आप लोगों का कल अब ROR का जो एग्ज़ाम होना है, आप लोग दोस्तों उसके लिए रिलैक्स रहिएगा, अपना एग्जाम हॉल में आराम से बैठ करके अपना शांत मन से जो भी आंसर होगा उसको लगाइएगा। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने दोस्तों जितनी भी अभी तक मेहनत कर रखी है, आप लोगों को उसका परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।